तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार, जूनियर इंजीनियर रेल पथ रतलाम मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफिसर इन रेलवे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेलवे में एलडीसी जेई की परीक्षा के टॉपिक, रेलवे संगठन और कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स पर चर्चा करूंगा। भारतीय रेलवे का जो संगठन है उसका जो स्वामित्व और प्रबंधन है वो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। रेल मंत्रालय का प्रमुख रेल मंत्री होता है और उनकी सहायता के लिए रेल राज्य मंत्री भी होते हैं। वर्तमान में जो रेल मंत्री जी हैं वो श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। रेलवे का जो प्रशासन और मैनेजमेंट का प्रमुख होता है वो रेलवे बोर्ड होता है और इसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको पता होगा रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वो 1905 में हुआ था और रेलवे बोर्ड के जो प्रमुख होते हैं उन्हें अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड होते हैं। इनके अलावा भी रेलवे में 4 अन्य सदस्य होते हैं। इंजीनियरिंग विभाग में रेलवे बोर्ड लेवल पे जो प्रमुख होते हैं वो सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। और ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 5 सदस्य होते हैं और सीआरबी एंड सीईओ को छोड़कर अगर पूछा जाए तो 4 सदस्य होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे बोर्ड लेवल पर इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख कौन होते हैं। तो वो सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सीईओ, सीआरबी एंड सीईओ रेलवे बोर्ड भारत सरकार के जो है पदेन मुख्य सचिव होते हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव कौन हैं। ये क्वेश्चन भी एनडब्ल्यूआर में आया हुआ क्वेश्चन है। और अन्य जो 4 सदस्य हैं वो भारत सरकार के पदेन सचिव होते हैं। ये रेलवे बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है वो इसमें दिखाया हुआ है। इसमें मिनिस्टर ऑफ रेलवे के नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवे हैं, सीआरबी हैं और सीआरबी एंड सीईओ हैं। उनके अंडर में 4 मेंबर हैं, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मेंबर ओ एंड वीडी, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर एम इंफ्रा। इनके अंडर में अपना सिविल इंजीनियरिंग के अलावा सिग्नल इंजीनियरिंग भी इन्हीं के अंडर में आता है। मेंबर फाइनेंस, अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, ये CNW और इनके हेड होते हैं। और उनके नीचे एडिशनल मेंबर वर्क्स हैं। मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे एडिशनल मेंबर सिविल इंजीनियरिंग हैं, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रिज हैं, एडिशनल मेंबर टेलीकॉम हैं, एडिशनल मेंबर सिग्नल हैं और प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नल हैं। और एडिशनल मेंबर लैंड एंड एमिनिटीज हैं और प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेशन डेवलपमेंट हैं और एडिशनल मेंबर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है। ये सिविल इंजीनियरिंग का रेलवे बोर्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया। और दूसरे भी मेंबर हैं, दूसरे भी डिपार्टमेंट को वो डील करते हैं, उनका भी चार्ट है। लेकिन जेईई परीक्षा के लिए केवल सिविल इंजीनियरिंग को ही मैं फोकस करूंगा। संगठन संरचना ये रेलवे बोर्ड लेवल पे होती है, जोनल लेवल या प्रोडक्शन यूनिट लेवल पे होती है और डिवीजन लेवल पे होती है। रेलवे बोर्ड लेवल में सीआरबी और सीईओ रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया भी था। और मेंबर इंफ्रा जो हैं अभी श्री विवेक कुमार गुप्ता जी हैं। श्री गुप्ता जी, इनके बारे में मैं बता दूं, ये 1988 बैच के IRSC ऑफिसर हैं और वेस्टर्न रेलवे से ही इन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी। वेस्टर्न रेलवे में CTMC भी रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक महोदय भी रहे हैं। और अन्य 4 मेंबर, उनका विवरण मेंबर
ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक, मेंबर T&RS, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट MO&VD और मेंबर फाइनेंस। जोनल लेवल अभी जो इंडियन रेलवे में जो जोन हैं, कोलकाता मेट्रो के सहित 18 जोन हैं। जोनल रेलवे के प्रशासनिक प्रधान महाप्रबंधक होते हैं जो सीधे रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। और इंजीनियरिंग विभाग के जोनल लेवल पर हेड हो, ये क्वेश्चन भी एलडीसी में पूछा जाता है कि जोनल लेवल पर इंजीनियरिंग विभाग के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होते हैं। और सभी जोनल रेलवे और उनका हेडक्वार्टर इसमें दर्शाया गया है। जोनल रेलवे का नाम और उनका हेडक्वार्टर इस टेबल में दर्शाया गया है। पूर्व रेलवे का कोलकाता, पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्चगेट, उत्तर रेलवे का दिल्ली और दक्षिण रेलवे का चेन्नई। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, मध्य रेलवे ये मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, कोलकाता मेट्रो कोलकाता और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। ये अभी नवीनतम जोनल रेलवे है, दक्षिण तटीय रेलवे। और जोनल लेवल पे जो रेलवे का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो इस प्रकार से है। कुछ जो हेड होते हैं वो जनरल मैनेजर होते हैं, उनके अंडर AGM साहब एडिशनल जनरल मैनेजर और सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर होते हैं। सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसके हेड होते हैं। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट PC साहब हेड हो गए, उनके अधीन CT साहब, CB साहब, CG, CTP, CTM, C वर्क्स, C प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंजीनियर। और डिवीज़न लेवल पे ADRM कहीं जनरल होते हैं, कहीं एडमिन होते हैं और कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते हैं। और किसी किसी डिवीज़न में एक ही ADRM साहब भी होते हैं। डिवीज़न लेवल पे जो रेलवे के प्रशासनिक हेड होते हैं वो DRM साहब होते हैं। और इंजीनियरिंग विभाग के डिवीजन लेवल पर जो हेड होते हैं सीनियर DN कोऑर्डिनेशन साहब होते हैं। और उनके अंडर में सीनियर DN अथवा DN होते हैं, AN होते हैं, SSC जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं। अभी सब डिवीज़न लेवल पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो हेड हैं वो ADN साहब होते हैं। और उनके बाद वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेलपथ इंचार्ज या वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर कार्य मतलब CPWI और CIOW होते हैं। और उसके बाद उनका आर्टिजन स्टाफ, गैंगमेट, कीमैन और ट्रैक मेंटेनर होते हैं, जिसे टेबल के रूप में दिखाया गया है। कुछ रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि या उनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है या पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ स्थित है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है और जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उनको डिटेल में लिखा भी हुआ है। RCF से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है और रेल व्हील फैक्ट्री येलहंका बेंगलुरु कर्नाटक में है। और एक और है रेल व्हील प्लांट बेला बिहार में। तो उसमें थोड़ा सा ये कभी कभी पूछ लेते हैं, रेल व्हील फैक्ट्री अगर फैक्ट्री है तो ये बेंगलुरु में है और प्लांट है तो ये बेला बिहार में है। और RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। और MCF अगर पूछा जाए मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF अगर पूछा जाए तो पेराम्बूर चेन्नई में है इसमें तो। और DLW एक जो PSU था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस, इसका नाम अभी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा है।
अदर यूनिट्स में कोर है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका जो हेड ऑफिस है वो प्रयागराज में है। आरडीएसओ कई बार पूछा जाता है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में, इसका हेड ऑफिस है वो लखनऊ में ही है। कॉम्फो का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। सिविल इंजीनियरिंग की मतलब जेई की परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इरिशियन है। हमारे जितने भी इंजीनियरिंग के कोड मैनुअल हैं वो सब इरिशियन की वेबसाइट पे ही हैं। इरिशियन यानी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और ये पुणे में स्थित है। और एक क्वेश्चन और ये भी कई बार पूछा जाता है, नायर, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, बड़ोदरा में है ये। इसे पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज भी कहते थे। ये और कुछ हैं फुल फॉर्म, राइट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज है, कॉनकोर है, इरिकॉन है, क्रिश है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड है, डीएफसीआईएल, ये आप समझ रहे होंगे, जो भी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हैं इंडिया में वो डीआईएफसीएल के ही हैं। और एक आरएलडीए, ये है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एनएचएसआरसीएल नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, रेल, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। और इसी को बुलेट ट्रेन का जो पीएसयू है वो यही है। अभी ये सभी डिपार्टमेंट के जोनल लेवल पर और डिवीजनल लेवल पर जो भी हेड होते हैं उनका डिटेल दिया हुआ है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जीएम, एजीएम और एसडीजीएम साहब जोनल लेवल पे हैं, और डीआरएम और एडीआरएम डिवीजन लेवल पे हैं। इंजीनियरिंग के जो हैं वो जोनल लेवल पे पीसी साहब हैं, और डिवीजन लेवल पर सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन या सीनियर डीएन एचक्यू भी बोलते हैं इन्हें कहीं, वो होते हैं। और अन्य डिपार्टमेंट के भी जोनल लेवल के हेड और डिवीजनल लेवल के हेड यहाँ आपको दिखाए गए हैं। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एटीएस, ये एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन जेई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बीएफआर, ये पूछा जाता है, बोगी फ्लैट फॉर रेल। सीआरएस, ये भी पूछा जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ईटीकेएम, ये पूछा कम जाता है लेकिन जानकारी होनी चाहिए, इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर। जो भी वर्कलोड किसी भी पीडब्ल्यूआई या आईओडब्ल्यू का जो भी डिसाइड किया जाता है वो ईटीकेएम, जैसे जो भी ट्रैक है उसका 1 किलोमीटर, पॉइंट एंड क्रॉसिंग को प्लेन ट्रैक में कितना माना जाएगा, उसमें वो इस यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। कोई ब्रिज है तो उसको कितना ईटीकेएम माना जाएगा, तो ईटीकेएम में जो निकलेगा उससे पीडब्ल्यूआई का वर्कलोड डिसाइड किया जाता है। जीएमटी, ये अपने आप में समझने वाली बात है, कितना भी ग्रॉस मिलियन टन, जो रेल की जो लाइफ है, जो भी कंपोनेंट की, किसी भी कंपोनेंट की लाइफ है वो जीएमटी पे डिपेंड करती है। बहुत सारे आइटम जीएमटी बेस्ड ही उनकी सर्विस लाइफ होती है। अच्छा, डीटीएस एक अलग है, डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर, ये है, ये भी पूछा जाता है। और इसमें से याद आप सारे कर सकते हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है उनको हमने हाईलाइट किया हुआ है। जीआरएसपी, ये भी पूछा जाता है, ग्रुप्ड रबर सोल प्लेट, ये पूछा जाता है। आईएमआर पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, लेकिन पता होना चाहिए, इमीडिएट रिमूवल। जब भी किसी रेल पर या बेल्ट पर आईएमआर लगाया जाता है तो उसको 3 दिन के अंदर बदलना होता है,
कॉशन ऑर्डर 30 kmph अथवा उससे अधिक, मतलब शार्प, मतलब उससे कम स्पीड जाएगी वहाँ, उससे मतलब 30 kmph अथवा उससे कम की स्पीड से वहाँ गाड़ियाँ पास होंगी। IRCA ये भी पूछा जाता है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। IRPSM ये भी पूछा जाता है, इंडियन रेलवे प्रपोजल एंड सेंसन मैनेजमेंट। और JOH जंक्शन ऑफ हेड ये भी पूछा जाता है। M&C ये पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये RDSO में एक मेटलर्जिकल एंड केमिकल डायरेक्टरेट होती है। जो भी रेल फ्रैक्चर होता है तो MNC डायरेक्टरेट में उसकी टेस्टिंग होती है। MCNTM ये पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन मैन पावर एंड कॉस्ट नॉर्म ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, इसके बेस्ड पे डिसाइड किया जाता है कि कितने ट्रैक किलोमीटर के लिए कितने मतलब स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। CBML ये CBML अभी अपडेट हुआ है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट। OMS ये अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। RAW इसका, ये दोनों ही पूछे जाते हैं, RAW और RAT। RAW रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स है और RAT रेलवे अफेक्टिंग टैंक्स है। RDSO यहाँ हमने उसका फुल फॉर्म दिखाया भी हुआ है, पहले भी इसके बारे में बताया हुआ था। SD स्टैंडर्ड डेविएशन ये स्टैटिक्स के लिए है। SKB शॉर्ट प्रीएटेड वेल्ड, इसको SKB वेल्ड या AT वेल्ड भी बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक वेल्ड। TMS ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। TRC ट्रैक रिकॉर्डिंग कार। TQI ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स। TRD ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। TTM ये पूछा तो जाता है या नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, टाई टैंपिंग मशीन होता है। TBU ये जो LC के चैप्टर में इसका बहुत महत्व है, ट्रेन व्हीकल यूनिट। और TWS थिक वेव स्विच, जब LC आपको बताएंगे तब TBU के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, लेवल क्रॉसिंग फाटक पे जब आपको बताएंगे। USFD यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है फुल फॉर्म, अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन। UTS ये भी पूछा जाता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। विल्ड ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर। विल्ड ये क्या है, एक्चुअली जब कोई फ्लैट टायर कहीं से पास होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैट होता तो विल्ड उसका टेस्ट किया जाता है। एक्चुअली व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर होता है। GSR जनरल एंड सब्सिडायरी रूल ये भी पूछा जाता है। ये GSR या सिग्नल जब आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। GSR में दो होते हैं, एक GR होता है और एक सब्सिडायरी रूल होता है। GR जो इशू करते हैं वो मेंबर O&BD, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड इशू करते हैं, और SR जो इशू करते हैं वो PCOM CRS के माध्यम से इशू करते हैं। टैक्स ये भी, टेम्पिंग एक्सप्रेस जो होती है DT, इसी को ही बोलते हैं डायनामिक टेम्पिंग एक्सप्रेस। जब ट्रैक मशीन के बारे में बताएंगे तो बताएंगे, अभी तो यहाँ फुल फॉर्म ही आप नोट करिए। स्पारो ये ऑफिसर्स के लिए है, एक पोर्टल होता है, फुल फॉर्म उसका स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो है। CGRSP कंपोजिट ग्रुप्ड रबर सोल प्लेट है। PCTO ये आपको पता होना चाहिए और पूछा भी जाता है, पीरियोडिक कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। MTO ये भी पूछा जाता है, मटेरियल ट्रांसफर ऑर्डर होता है। अपार APAR ये पूछा भी जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट। और MACPS मॉडिफाइड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम ये भी पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो रेल ट्रैक स्ट्रक्चर या रेल अधिकारियों के कर्तव्य, ड्यूटीज और रेलवे ऑफिशियल, इसके बारे में आएगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ से इनके बारे में जो भी क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे। धन्यवाद।